अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका। आज हम एक और ओनर रिव्यू सीरीज़ के साथ आए हैं। आज हम एक ऐसी गाड़ी के अंदर हैं जो कि हर एंथुसियास्ट, हर यंगस्टर की ड्रीम कार होती है मेरे ख्याल से। मर्सिडीज़ के अंदर हम मौजूद हैं। जो हमारे ओनर हैं वो है इब्राहिम। इब्राहिम इज़ एक्चुअली वन ऑफ आवर इंटर्न्स एट OLX। तो इब्राहिम, थोड़ा सा बताएं हम कौन सी गाड़ी में, अपने बारे में बताएं, कौन सी गाड़ी में क्या मॉडल है। जी अमार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। वालेकुम सलाम। ऑल गुड। अच्छा अमार, दिस इज़ एन E300 2014 मॉडल। इसको कहते हैं W212R। ये मेरी ड्रीम कार है। मेरा बहुत दिल था कि मैं W212R लूँ, 2014 वाली E-क्लास, एंड आई गॉट वेरी लकी। मैंने गाड़ी ढूंढी और मुझे फिर एक बहुत साफ़ गाड़ी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके पास इब्राहिम कब से ये गाड़ी है और कितना आप चला चुके हैं। हमारे मेरे पास ये 2 सालों से गाड़ी है और मैं तकरीबन इसको 15,000 चला चुका हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन होती कि मैं कोई और गाड़ी लेता तो डेफिनेटली इसमें मैं फिर E-क्लास ही कंसिडर करता। E-क्लास ही कंसिडर करते। 2 साल से आपके पास गाड़ी है, 15,000 आप चला चुके हैं। इससे पहले आप मुझे बता रहे थे, जो कि बड़ी यूनिक बात है, आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी यूनिक बात होगी, कि ये डीजल हाइब्रिड है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे पर्सनली नहीं पता था कि मर्सिडीज डीजल में भी होती है। आई डोंट नो व्यूअर्स को पता है कि नहीं। थोड़ा सा बताएं कि डीजल हाइब्रिड में कितना देती है, ये क्या रेयर वेरिएंट है, थोड़ा सा बता सकते हैं। एग्जैक्टली। हमारे तो बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम की इम्पोर्ट है। यूके में जिस तरह आपको पता है कि डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। पाकिस्तान में थोड़ी सी जर्मन डीजल गाड़ियाँ कम है, मेनली बिकॉज लोग प्रेफर नहीं करते, बट यूके में चलती ही सिर्फ डीजल गाड़ियाँ हैं। तो इसमें 2.1 लीटर डीजल टर्बो इंजन है इसका। और डीजल गाड़ियाँ इसलिए लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज इसकी जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा होती है। टॉर्क ज़्यादा आपको पावर देती है, एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन देती है। एग्जैक्टली। और अगर माइलेज की बात करें तो आपको शहर के अंदर कितना माइलेज देती है। शहर के अंदर मुझे ये अबाउट 16-17 दे देती है। 16-17 दे रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये डीजल हाइब्रिड है इसलिए। अच्छा, आई थिंक लोगों को शायद ये आइडिया नहीं है कि मर्सिडीज 16-17 दे सकती है। अमूमन यही परसेप्शन है कि बड़ी गाड़ी है तो माइलेज कम होगी। बिल्कुल ऐसी है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि मैंने 2 साल पहले ली थी और मैं तब भी यूनिवर्सिटी में था, और मुझे भी कोई ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो लुक्स वाइज बहुत अच्छी हो और फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी मुझे दे। नहीं, लुक्स वाइज तो बेहतरीन गाड़ी है और इसमें बड़ा रेट्रो फील है। इसमें ये जो एनालॉग क्लॉक लगी हुई है आपको बैक इन टाइम ले जाती है। बिल्कुल ऐसी है। मुझे तो बैठ के भी बहुत मज़ा आ रहा है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल ऐसी है। यही जो फ़र्क है कोई जर्मन गाड़ी में और चाइनीज़ गाड़ी में। आप इसकी जर्मन की इंजीनियरिंग देख लें। ये गाड़ी बेसिकली ऑटोबान के लिए बनी हुई है। दिस कार इज सपोज टू गो 200 km/h जर्मन मोटरवे के लिए। एग्जैक्टली, जर्मन मोटरवे के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी रोड्स पे किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे रिक्शे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, तो डर लगता है इतनी बड़ी गाड़ी लेके जब आप चलते हैं। इंश्योर कराई भी है। नहीं, इंश्योर्ड नहीं है, बट मैंने इस गाड़ी को पूरे लाहौर में मैं लेके जा चुका हूँ। और मुझे तो कोई इसमें मसला नहीं फेस हुआ। आई गेस इसमें क्योंकि 18 इंच के रिम्स हैं एंड रन फ्लैट टायर्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपको खड्डे वगैरह से काफ़ी बचाना होता है। बिल्कुल, वो तो बचाना होता ही है। एक बात मुझे और बताइएगा कि जब आपने ये खरीदी तो क्या किस प्राइस पॉइंट में खरीदी थी। मैंने ये तकरीबन अबाउट 115-120 तक की खरीदी थी ये गाड़ी। मैं बचपन से एक जर्मन गाड़ी का शौकीन हूँ और मुझे स्पेसिफिकली मर्सिडीज़ बहुत पसंद है, एंड स्पेशली ये जो E-क्लास का मॉडल है मुझे ये बहुत पसंद है। उससे पहले 1980s में मेरे दादा ने E-क्लास रखी हुई थी। अच्छा। फिर 2006 में जो E200 है वो हमने रखी हुई थी। अब मैंने फिर ये वाली E-क्लास जो है ये रखी है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि मर्सिडीज़ आपकी लाइक ख़ानदानी चलती हुई आ रही है या हेरिटेज में, ख़ानदानी हेरिटेज है, तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। अब शौक की बात है। परफेक्ट। तो आपकी वैसे पहली गाड़ी कौन सी थी जिस पे आपने सीखा हो या चलाया हो, या इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैं E250 जो है चला रहा था, तो 2012 मॉडल। 2012 मॉडल। जी, इससे पिछली वाली जो शेप है वो मैं चला रहा था। उससे पहले प्री फेसलिफ्ट। उससे पहले हमारा आई वाज ड्राइविंग एन Audi A5। अच्छा, मुझे देख के लग रहा है कि आपने हमेशा महंगी बड़ी गाड़ियाँ ही चलाई हैं। तो पाकिस्तान में, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी कल्टस के ऊपर मैनुअल। बिल्कुल ऐसी है। तो कभी इस तरह की गाड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस हुआ कि सिर्फ जर्मन गाड़ियाँ ही चलाई हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये जो जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, मैंने जर्मन गाड़ी सिर्फ इसलिए रखी हुई है क्योंकि मेरे पास एक और जापानीज़ गाड़ी है। अच्छा। अगर मेरे पास ना होती, मेरे पास एक टोयोटा ग्रैंडे है 2016 वाली, तो अगर वो मेरे पास ना होती तो मैं जर्मन गाड़ी ना रख पाता। बिकॉज जितनी मर्जी आप कह लो कि ये रिलायबल यस होती हैं, बट टू एन एक्सटेंट आप इसको हर जगह नहीं लेके जा सकते। ये कैजुअल क्रूज़ के लिए या कोई ड्राइव जिस तरह आपने एंजॉय करनी है, या फिर आपने किसी भी इंपॉर्टेंट एक इवेंट पे जाना है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए ये परफेक्ट रहती है। परफॉर्मेंस वाइज किस तरह की होती है जर्मन कार्स। परफॉर्मेंस वाइज देयर प्रीटी गुड। आप इसमें ये है कि आप अच्छा फ्यूल जो है वो डालें,
जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो और बेहतर रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे और टाइम से चीज़ें ऑयल वगैरह चेंज नहीं करेंगे तो गाड़ी जो है आपका साथ नहीं देगी। परफेक्ट। तो इब्राहिम, आपको इसकी नंबर 1 क्वालिटी क्या लगती है? इसकी ड्राइव, इसके अंदर कोई फीचर है या फिर जस्ट द नेम टैग? ओके, सो फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं एंड आई रियली लाइक दिस अबाउट द कार, एंड क्योंकि इसकी ड्राइव बहुत बेहतर है और ड्राइव पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है इंस्टेड के जी इसमें कोई स्क्रीन दे दी है, इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह दे दिया है, तो वो उस चीज़ से मुझे वैसे ही चढ़ा, तो आई एम ग्लैड के मुझे फिर ये मिलती है। सो दिस इज़ रेयर व्हील ड्राइव, जिसकी वजह से ड्राइव बहुत मज़ेदार हो जाती है। बिल्कुल। रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ आना इसलिए ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं बिकॉज वो इतनी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होती जितनी फ्रंट व्हील जो है फ्यूल एफिशिएंट होती है। एग्जैक्टली। तो वन थिंग आई लव अबाउट दिस कार इज़ दैट ये रेयर व्हील है, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करो तो गाड़ी आपको विद फुल पावर बहुत मज़े की ड्राइव देती है। क्लासी फील है, इंटीरियर बहुत मज़े का है, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आई थिंक पायलट सीट्स हैं ये। जी, ये बेसिकली सेमी बकेट सीट्स आती हैं, इसमें हीटेड भी हैं और ये स्पेसिफिकली इस AMG पैकेज में ये आती हैं क्योंकि ये गाड़ी एक सादी E300 नहीं है, इसमें एक AMG पैकेज है, AMG स्पोर्ट पैकेज है, जिसकी वजह से बाहर की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी ज़रा सादी गाड़ी से डिफरेंट आती है। बिल्कुल। अच्छा, शहर से बाहर ले जाने का इत्तेफाक हुआ है अगर आप नॉर्दर्न में गए हो या किसी ऑफ रोड में गए हो तो ये बिल्कुल ऐसी है। मैं असल में 2-3 दफ़ा फैसलाबाद और इस्लामाबाद गया हुआ हूँ एंड आई हैव हैड वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, आजकल जो नई चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, बिकॉज आपने एक हेफ्टी अमाउंट इस पर खर्ची है, इस गाड़ी से आगे कोई नई गाड़ी लेनी हो तो कौन सी गाड़ी है जो आप लेना चाहेंगे इस गाड़ी के बाद? इस गाड़ी के बाद अगर आप चाइनीज़ में जाएं या इन जनरल व्हाटएवर योर प्रेफरेंसेस। ओके, इन चाइनीज़ आई थिंक क्योंकि ये भी हाइब्रिड है एंड Depal SO5 आई थिंक इज़ अ प्रीटी डिसेंट कार इफ आई गो इन चाइनीज़ बिकॉज उसकी रेंज भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसी है, बट अगेन परफेक्ट कॉम्बो यही है कि आप एक चाइनीज़ रखो और साथ में एक जर्मन रखो और जर्मन आपकी क्रूजिंग के लिए, चाइनीज़ आपकी डेली के लिए। एग्जैक्टली। परफेक्ट। अच्छा, पाकिस्तान में लोग इस चीज़ से डरते हैं कि जर्मन गाड़ी लेने से, चाहे मर्सिडीज़ हो चाहे BMW हो, कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अब चाइनीज़ गाड़ी में भी ये मसला आ रहा है कि लाइट्स बहुत महंगी हैं। एक लाइट अगर आपकी लग जाए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई बाइक लग गई, रिक्शा लग गया, 3-3 लाख 4-4 लाख की बाइक है, तो मेंटेनेंस वाइज मर्सिडीज़ किस तरह फेयर करती है? मेंटेनेंस वाइज यही है कि यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट। एक पार्ट है जो आपके लाख रुपए का भी मिल सकता है, फिर आपको वही पार्ट अगर आप सोर्स कराओ तो आपको 50,000 का भी मिल सकता है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर सोर्सिंग एंड हाउ यू टेक केयर ऑफ योर कार। और मंथली अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, ऑयल चेंज वगैरह, तो कितना होता है और कितनी दफ़ा इसको वर्कशॉप जाना पड़ता है? वर्कशॉप अभी कुछ देर रही है ये गाड़ी बिकॉज इसका एक पार्ट जो है वो मिल नहीं रहा था। इसके मर्सिडीज़ के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपको साल बाद चेंज कराना पड़ते हैं, तो वो फिर ऑब्वियसली जनरल मेंटेनेंस होती है और यही है कि आप ऑयल टाइम से चेंज कराओ, कूलेंट वगैरह इसका आप देखते रहो, एंड लीकेज है कोई गाड़ी में वो भी आप मेक श्योर करो कि ना है, एंड उसके अलावा फिर आप इसमें अच्छा फ्यूल डालो और चलाओ इसको। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लोगों को रखती है। ऑयल चेंज 5000 किलोमीटर्स बाद होता है, मैं वैसे यूजुअली पहले करवा लेता हूँ, बट 5000 तक इसकी लिमिट होती है। 30,000 का ऑयल पड़ता है इसका। ठीक। तो इब्राहिम, बेसिकली आप मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, जैसे आपने मुझे बताया, सेल एंड परचेज़ करते रहते हैं, तो आपने कभी इंस्पेक्शन की सर्विस भी इस्तेमाल किया? बिकॉज गाड़ियाँ सेकंड हैंड मार्केट में अवेलेबल होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या है। बिल्कुल ऐसी है, गाड़ी जो है स्पेशली जर्मन गाड़ी या चलो सपोज कोई भी, आपने इंस्पेक्शन के बगैर डेफिनेटली नहीं लेनी क्योंकि ये गाड़ियाँ दूसरे तीसरे ओनर्स के पास होती हैं और उनकी मेंटेनेंस वगैरह इतनी प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से फिर आप बंदा लेके गाड़ी तंग होता है काफ़ी। बिल्कुल। तो ये मैं आपके लिए भी बता दूं और व्यूअर्स के लिए भी बता दूं कि हमारी OLX की इंस्पेक्शन सर्विस है जिसपे हम 200+ पॉइंट्स के ऊपर कार को इंस्पेक्ट करते हैं और आपको एक डिटेल रिपोर्ट देते हैं। तो अगर आपने कोई सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट से लेनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको इंस्पेक्ट करें ताकि आपको पता हो उसका इंटीरियर, उसका मैकेनिज्म, उसका इलेक्ट्रिकल किस लेवल पे है, ताकि यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो मैं तो यूज़ करता ही हूँ इब्राहिम, आप भी जब भी अपनी नेक्स्ट जर्मन गाड़ी लेंगे, क्योंकि आप जर्मन से बाहर नहीं जाते मैंने सुना है। बिल्कुल ऐसी है। तो जर्मन गाड़ी के लिए डेफिनेटली OLX की इंस्पेक्शन भी अवेल करिए। ओके, डन। थैंक यू सो मच इब्राहिम, टाइम देने के लिए हमें। प्लेजर। द कार वाज वंडरफुल। आई थिंक लोग भी जो पीछे बैठे हैं, सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, खुली है, मज़े की है। इट डजंट गिव द वाइब कि ये एक 2014 मॉडल है। इट लुक्स वेरी, आई थिंक, टाइमलेस एंड मॉडर्न एट द सेम टाइम। बिल्कुल ऐसी है। सो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा ये ओनर रिव्यू सीरीज़ देखा। अगर आप लोग ही चाहते हैं कि हम आपकी कोई भी गाड़ी, मॉडर्न, क्लासिक, विंटेज,
रिव्यू करें। हम डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लगा देंगे, यू कैन फिल इट अप एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। खुदा हाफिज़।